पर्सन एंड बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा, 3 स्टेट को डील कर रही हूँ और आज आप लोगों के बीच हूँ। और इतना सुंदर परिचय, इतना बढ़िया सर ने परिचय दिया है कि तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर का करती हूँ। और आई विश कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, कोरोना प्रोटोकॉल का नियम का सारा पालन करते हुए, स्वस्थ होते हुए आप अपने काम को आगे बढ़ा रहे होंगे। और जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ हर कोई अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने काम को पूरा करेंगे। तो देन अब चूंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है और हमारे पास काम बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा समय परिचय में या किसी बातों को ना लगाते हुए मैं मुद्दे पे आती हूँ। तो आज हम अगर बात करते हैं तो सही बात है, ये सर भी सही कह रहे हैं कि हमें स्किन का नॉलेज अभी भी नहीं है। हम स्किन के मामले में अभी भी काम करने में बहुत पीछे हैं। हम सप्लीमेंट में हर बार हम सप्लीमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम एग्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम कॉस्मेटिक के दूसरे डिवीजन में जैसे आइश्योर और आइश्योर नेचुरल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट स्किन फॉर्मूला नहीं, अब भी हम पीछे हैं और हमें इसको आगे लेके जाना है। और मैं अकेले तो आगे लेके नहीं जा सकती, इसमें आप लोग सभी का सपोर्ट चाहिए। पूरे बिहार का, पूरे ईस्ट में जितने भी हमारे एरियाज आते हैं, हर लोग, हर हर एक लोग इम्पोर्टेंट है उसको सहयोग देने में कि हम ईस्ट को आगे लेकर जाएं। और ये पूरे तभी होंगे मेरे या आरती मैम या कंपनी के ख्वाब की, हाँ, जब आप लोग उसमें पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो आज हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो स्किन 419, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ, तभी हम बात अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले हम पहुंचेंगे स्किन के बारे में, देन हमारे पास हम कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे, हम उसे एक बार डायरी में नोट डाउन कर लेंगे कि टोटल स्किन फॉर्मा 9 के कितने प्रोडक्ट्स हैं। देन टाइम के हिसाब से मैं एक एक करके प्रोडक्ट्स बताती जाऊंगी। आज हम जितने कवर अप कर पाएंगे ठीक है। देन सेकंड टाइम मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से इसी प्लेटफॉर्म पे सर के साथ एक फिर मीटिंग फिक्स करके, और देन सेकंड टाइम मैं और बताऊंगी। और उसके अलावा मैं स्किन का नॉलेज दूंगी आप लोगों को, ताकि आप प्रोडक्ट्स को पूरी अच्छी तरीके से और सोच समझ कर आप लोगों को दे, ताकि उसका रिजल्ट 100% आए, ना कि प्रोडक्ट्स दे दे और प्रोडक्ट के रिजल्ट 0 आए। तो हमें स्किन ठीक करने हैं, खराब नहीं करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस प्रोडक्ट्स को देने के लिए स्किन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सर दिख रहा है ना? यस मैम, यस दिख रहा है। ठीक है, तो ये स्किन फॉर्मा 9 जो हमारा प्रीमियम क्वालिटी रेंज का प्रोडक्ट है वेस्टीज का, तो स्किन के लिए 100% बहुत ही अच्छा और प्योर वेज प्रोडक्ट है। किसी तरह का कोई भी पैराबिन नहीं मिला हुआ है, ना ही किसी तरह का, मतलब अगर बात करें हम प्रोडक्ट्स की, तो स्किन फॉर्मोना 9 स्विस लेबोरेटरी से, स्विट्जरलैंड की जो सबसे बड़ी कंपनी है कॉस्मेटिक, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी, उससे टाई अप है हमारा और डायरेक्ट टाई अप है कंपनी का। और स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं, प्राकृतिक मतलब नेचर ऑफ हब कहा जाता है कि नेचर के लिए वो सबसे ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि हरियाली, खूबसूरती सारे, अगर बात करें हम घूमने के भी लिए भी, तो हम स्विट्जरलैंड को चूज करते हैं क्योंकि प्राकृतिक के हिसाब से वो बहुत खूबसूरत है। तो वहां से ही हमारा जो टाई अप है स्विस लेबोरेटरी से, जो बहुत सारी कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को वहां से बनाकर देती हैं प्रोडक्ट्स, वहीं से हमारा भी टाई अप है स्विस लेबोरेटरी से। और ये बिल्कुल क्रिटिकल फ्री, हलाला सर्टिफाइड और आपका पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स है, जिसमें कुछ भी नहीं मिला है एक्स्ट्रा, जो भी होता है केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, टोटल वेस्ट प्रोडक्ट है। और आप ये किसी भी स्किन पे सूट करता, इंडियन स्किन के हिसाब से बनाया गया है। और एक बात और इसकी सबसे बढ़िया है कि जब भी ये प्रोडक्ट आप जैसे यूज करते हो ना, तो कई बार क्या होता है, कई ब्रांड्स में ऐसे होते हैं ना कि प्रोडक्ट्स यहाँ कुछ और बनाए होते हैं इंडिया के हिसाब से, और अगर आप बाहर जाओ, दुबई जाओ, इमिरात जाओ, कुवैत जाओ, तो वहां कुछ और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मिलती है। बट हमारा जो स्किन फोरा 9 का प्रोडक्ट है, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप इंडिया से बाहर, उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सेम टू सेम मिलेगी, मतलब कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। कंपनी ने सारे के सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट्स को बनाया है। हम क्रूरता से आप बाहर हैं क्योंकि हम क्रिटिकल फ्री हैं। हम हलाल सर्टिफाइड है, जो हमारे हर हर सेंटीमेंट, हर धर्म को, सेंटीमेंट को रख के बनाया गया है। और पैराविन फ्री, मतलब टोटल वेज प्रोडक्ट है। अब सर, आपने सर, अमित सर ने बिल्कुल सही कहा था कि आप पेपर पेन लेके बैठिए, क्योंकि मेरे क्लासेस में पेपर पेन लेके बैठने ही पड़ते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जरूरी है ना कि हम जब तक स्किन को नहीं जानेंगे,
तब तक हम प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे चैट बॉक्स में, मैं वापस जाती हूँ और चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि स्किन कितने तरह के होते हैं। चैट बॉक्स में बंद होगा शायद, अच्छा बंद है तो सर, आप कोई नहीं। बताते जाएंगे, हम लोग लिखते जाएंगे। हाँ ओके, मैं बता देती हूँ सर। जी। ओके, देन यस। ब्रैकेट में सेंसिटिव, जिसपे कुछ भी नहीं सूट करता, कुछ भी लगाओ तो दाने निकल आते हैं, ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं। बट स्किन 4 टाइप से गिनते हैं, बट हम हमेशा एक मेमोरी में लेके चलते हैं, पांचवा सेंसिटिव। ओके, अब है कि हम कैसे पहचानेंगे स्किन को। स्किन को पहचानने का तरीका, अगर नॉर्मल स्किन है तो वो जल्दी किसी भी मौसम में किसी भी चीजों का असर नहीं होता। मतलब अगर ठंडी आ जाए तो बहुत ड्राई नहीं होता, अगर गर्मी आए तो बहुत ज्यादा ऑयलपन चिपचिपा नहीं होता, ना ही ज्यादा एक्ने पिंपल्स, इन सब चीजों से वो दूर रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होते, वो जनरली नॉर्मल स्किन होते हैं। स्किन पे अगर चिपचिपाहट ना हो, ठंडी में बहुत ड्राइनेस ना हो, गर्मी में चिपचिपाहट ना हो, ना ऑयलपन निकले, ना ड्राइनेस फील हो, मतलब वो नॉर्मल स्किन है। सेकेंड, ऑयली, चेहरा धोने के कुछ समय बाद ही चिपचिपापन हो जाना, किसी भी टेल्कम या किसी पाउडर को भी हम लगाते हैं थोड़ी बाद चिपचिपाहट फील होना। देन किसी अगर गर्मी में आप टिश्यू पेपर भी उस पे वैप करो तो उस पे वो चिपक जाना। ज्यादा शाइनी, ज्यादा चमक दिखना, और एक्ने पिंपल की समस्या, अगर ये सब हो तो ऑयली स्किन है वो। फिर से रिपीट करती हूँ, अगर ज्यादा स्किन चिकना चमकता हुआ दिखे, ऑयल वेल जैसा नाक के पास, गालों के पास दिखे, देन पिंपल एक्ने हो, अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो, चिपचिपाहट की समस्या हो, अगर आप गर्मी में टिश्यू पेपर भी उस पर रख दो तो चिपक जाए, इस तरह का फील हो, देन चेहरा धोने के बाद फेस वॉश करने के तुरंत कुछ ही देर बाद उसमें पानी जैसा चिपचिपा जैसा दिखने लगे, मतलब ऑयली स्किन है। और 99% एक्ने और पिंपल्स ऑयली स्किन पे ही आते हैं। जो 1% है वही बैड लक है, जो नॉर्मल या ड्राई स्किन पे आते हैं। देन ऑयली एक्ने और पिंपल 99% एक्ने और पिंपल्स वाले स्किन पर ही आते हैं। क्लियर है? ड्राई स्किन, थर्ड ड्राई स्किन, जिनका चेहरा खिंचा खिंचा सा दिखे, होठों के पास अगर बहुत ज्यादा रूखापन दिखे, ड्राइनेस दिखे, व्हाइट व्हाइट जैसा दिखे, साथ में गर्मी में भी जिसे मॉइस्चर की हल्की जरूरत पड़ती हो, मतलब सालों भर जिसे मॉइस्चर की जरूरत पड़ती हो, और जब ठंड आए तो उसे बिना मॉइस्चर के काम ना चले, पूरे एरिया में व्हाइट व्हाइट जैसा स्पॉट दिखे, खिंचावपन दिखे, तो इसका मतलब वो ड्राई स्किन है, कोई चमक ना हो, वो ड्राई स्किन है। फोर्थ, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ड्राई और ऑयली का कॉम्बिनेशन, यानी कि ड्राई और ऑयली का मिक्स, उसे कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। जनरली अगर इस ऐसे स्किन की बात करें तो हमारे ये फोरहेड और नाक, जिसे एटलीस्ट हम टी जोन कहते हैं, इस पे अगर ऑयल जैसा फील हो, इसको हम टी जोन कहते हैं, अगर इस पे ऑयल जैसा फील हो तो समझिए कि ये एरिया पार्ट ऑयली, और चिक बॉन ये सारे, और यहाँ ऑयलपन दिखे, मतलब वो ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन है। मतलब कुछ जगहों पे ऑयलपन, कुछ जगहों पे ड्राइनेस दिखे, तो वो होता है कॉम्बिनेशन स्किन, जिसे मिक्स स्किन, मिश्रित स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। ये 4 टाइप्स ऑफ स्किन हो गए। देन मैंने कहा एक ब्रैकेट में मैंने रखा सेंसिटिव स्किन। क्लियर है? तो सेंसिटिव स्किन की पहचान करना थोड़ा मुश्किल है, बट हमारे पास एक छोटा सा तरीका है उसे करने का।
अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो देन गौर से देखें। ये जो हमारे आईब्रोज हैं, दोनों आईब्रोज, ठीक है, आप किसी को अगर सेंसिटिव स्किन की पहचान करनी हो तो दोनों आईब्रो के बीच में अपने अंगूठे थंब से देन इस तरह से करके और पीछे की ओर एक बार अपने हाथ से उसे सहारा देते हुए इसको पुश ऑन करें। मतलब इतना ही पुश ऑन करें ताकि वो गिर ना जाए, ठीक है, इसीलिए हम पीछे से सपोर्ट देते हैं। और देन हल्का सा यहाँ पे पुश ऑन करें। अगर यहाँ पर रेडिश जैसा आ जाए तो समझिए वो सेंसिटिव स्किन है। ठीक है, मैंने क्यों बताया स्किन, क्योंकि जब तक आप स्किन नहीं जानोगे तब तक आप कोई भी प्रोडक्ट तरीके से नहीं दे पाओगे, और जब आप नहीं दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने पहले स्किन बताया कि आपको किस स्किन पे कौन सा देना है। अब वापस आते हैं हम अपने बेस की तरफ, मतलब स्किन फॉर ऑनलाइन के प्रोडक्ट की तरफ। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को लिखवाऊंगी, जो स्क्रीन पे दिखाते हुए मैं बताऊंगी कि 11 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हमारे। आप नाम नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि मैं अगर आज 2 या 3 या 4 जो भी प्रोडक्ट्स बताऊं देन वो हमारा साइड हो जाए, फिर अगली बार मैं उसके आगे बताऊं। तो पहला प्रोडक्ट है हमारा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। सेकेंड प्रोडक्ट यूथ एलेक्सर। थर्ड प्रोडक्ट इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। फोर्थ ब्लेमिश जेल। फाइव डीप क्लेंजिंग ऑयल। अंडर आई सिरम। ग्लो शीट मास्क, दो जो 3 फ्लेवर में आते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई और इंटेंस हाइड्रेशन। शीट मास्क दो 3 फ्लेवर में आते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई और इंटेंस हाइड्रेशन।
विटामिन सी, विटामिन ई, और इंटेंस हाइड्रेशन। ओके, इसके बाद प्रोप्रिप्राइम, प्रोप्रिपेंड प्राइम, रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट, देन स्किन परफेक्टिंग विटामिन सी सीरम, स्किन परफेक्टिंग विटामिन सी सीरम, क्लियर है? यस ओके मैम। सर, ओके। जी। और फिर अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपने प्रोडक्ट्स जान लिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, तो आज जितने कवर अप करने की कोशिश करूंगी टाइम के हिसाब से सर, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है ना कि प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं हमारे स्किन पर। तो सबसे पहला है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द एजिंग फॉर्मन, मतलब कि एज की घटनाएं क्यों होती हैं, ठीक है? तो चूंकि हमने अगर जन्म लिया है तो हमारी उम्र बढ़ेगी, और जब हमारी उम्र बढ़ेगी हम बढ़ती उम्र को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये प्राकृतिक देन है, नेचुरल है, जो होना ही है हमारे लाइफ के साथ। जो हम जन्म लिए हैं तो हमारी उम्र भी बढ़ेगी, और ये नेचर है, नेचर के साथ हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। देन सेकेंड, जब ये दिखेंगे हमारे चेहरे पर, तब तो स्वाभाविक सी बात है कि वो होंगे तो दिखेंगे भी हमारे चेहरे पे, जैसे रिंकल्स, छाइयां। ये क्या होता है, एक उम्र के बाद बढ़ने लगती हैं। तो ये प्राकृतिक चीजें हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। तीसरा कारण क्या है जो हमारा जेन्युइन है, सूरज की किरणें, जिसे हम रोक नहीं सकते, ना ही हम इससे बच सकते, क्योंकि हम जैसे इंसान है, हमने जन्म लिया, उसी तरह से हमारा जो जीवन है उसमें सूर्य का उतना ही महत्व है। और जो सूर्य की किरणें हैं उससे स्किन पे बहुत सारे इम्फैक्ट पड़ते हैं, जो उसके हार्मोनल, जो उसका यूवी किरण निकलता है, उससे बहुत ज्यादा हमारे स्किन को नुकसान पहुंचता है। देन कुछ और भी हैं, जो उम्र की घटनाएं होती है ना, वो सिर्फ इन्हीं कारणों से नहीं तो प्राकृतिक है, जो होना ही होना है। इसके साथ साथ और रीजन है, इसके साथ साथ रीजन ये है हमारा कि
हमारा जेनेटिक फैक्टर मतलब डीएनए जो हमारा होता है उसकी वजह से, जैसे आपने सुना होगा, जो अगर कॉमन भाषा में मैं समझाऊं तो शुगर, ब्लड प्रेशर, ये क्या है, जेनेटिक है जो हमारे विरासत में हमें मिलती है। उसी तरह से स्किन के साथ भी ये जेनेटिक होता है, जैसे बालों का पकना, चेहरे पे तिल का आना, ठीक है, किसी का समय से पहले रिंकल्स आ जाना, तो ये भी एक जेनेटिक फैक्टर है। अगर हमारे घर में या दादा दादी नाना नानी को, ये हमें हमारे साथ भी हो सकता है। उसके अलावा फ्री रेडिकल्स डैमेज, ठीक है, ये हमारे साथ होते हैं। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ये भी कई बार ऐसा होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होना मतलब जैसे थायराइड का प्रॉब्लम होना, देन लेडीज के साथ होता है प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल चेंज होना, उम्र के साथ लड़के और लड़कियों का हार्मोनल चेंज होना, ये चीजें हैं। देन लाइफस्टाइल, जिसमें हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, नींद का कम, ये सब हमारा लाइफस्टाइल का पार्ट है। जो भी हम ये सारी चीजें करते हैं, ये है कि हम नहीं सोते हैं समय पे, नहीं जगते हैं समय पर, ये भी लाइफस्टाइल डिजास्टर, ये भी कारण है। उसके बाद इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण में जो हमारा पोल्यूशन है, जो हमारे चारों तरफ जो हमारा है पोल्यूशन की मात्रा, वो ठीक है। उसके अलावा लंबे समय तक धूप में रहना और कठोर तरह से त्वचा की देखभाल न करना। जैसे बहुत सारे लोग ना कैसे करते हैं, तौलिया से रगड़ रगड़ के साफ चेहरा को करते हैं, दिन भर में 10 बार फेस वॉश करते हैं, तो ये भी हमारा कारण होता है, एज क्यों आने का रीजन होता है, और रिंकल्स आने का, छाइयां आने का, हार्श केमिकल यूज करना, इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। अब एज से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, एज से भी रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जब उम्र से उम्र हमारा होता है तो इससे रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम होते हैं। ये प्रॉब्लम्स क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं उम्र से, जो हमारे उम्र से रिलेटेड होते हैं। जब हम 35-40 के होते हैं तो हमारे उम्र से रिलेटेड क्या, पिगमेंटेशन, एज स्पॉट, डल स्किन, ड्राई और डिहाइड्रेट स्किन, मतलब सूखी त्वचा, जो हमारा कारण होता है, ब्लेमिश होता है, एक्ने होता है हमारे स्किन पर, ऑयलपन का बहुत दिखना, बहुत स्किन साइन करना, आंखों के नीचे काले घेरे होना, आंखों का फूल जाना, आंखों के नीचे रिंकल्स लाइनें होना, ये सारी भी प्रॉब्लम्स हमारे एज से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। अब उम्र से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स क्या, जब धब्बे जो होते हैं वो भी होते हैं, जैसे डार्क पैचेस, मतलब काले धब्बे, रिंकल्स और उम्र के धब्बे। ये काले धब्बे वैसे होता है कि बहुत सारे स्किन पे आप देखोगे समय के बाद, पहले तो स्किन बहुत अच्छा होता है बट धीरे धीरे धब्बे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं कुछ और कहीं कुछ और, तो ये भी रीजंस हैं। कारण क्या है इन सब का, ये क्यों होते हैं, इसका कारण है अत्यधिक धूप में रहना, एक्सेस सन एक्सपोजर, अत्यधिक धूप में रहना, जैसा मैंने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ठीक है। कुछ हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना, क्योंकि आज के टाइम में हम फास्ट फूड बहुत खाते हैं, अपने खाने का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होती है। और देन पिछली मुहासों का दाग धब्बा, मतलब कई बार होता है एक सर्टेन एज के हिसाब से ना पिंपल्स आते हैं और खत्म हो जाते हैं, बट उसके दाग रह जाते हैं स्किन पर, तो वो एक उसका वो प्रॉब्लम होना, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम हम किसे देंगे। जो मैंने आपको प्रोडक्ट लिखवाया उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट लिखा है मैंने, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, तो हम ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम किसे देंगे। यूजफुल कहाँ है ये, किसको देंगे, ये आपके लिए सबसे जरूरी पार्ट है, जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, यूजफुल फोर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करिए। अगर हाइपर पिगमेंटेशन हो, अगर दाग धब्बे हो, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन हो, बेरंग त्वचा हो, बेरंग मतलब कि कोई चमक ना हो चेहरे पर, असमान अनइवन स्किन टोन मतलब असमान रंग की त्वचा, मतलब कहीं कुछ और कहीं कुछ और दिखना, अनइवन का मतलब इक्वल एक जैसा स्किन का नहीं दिखना, मतलब कहीं काले कहीं मतलब धब्बे धब्बे से दिखना वो, और दो ब्लेमिश एंड एज के स्पॉट्स। अगर ये सारी चीजें हों, ठीक है, तो अब इसको कैसे सुधारता है ब्लेमिश ट्रीटमेंट क्रीम।
ये आपकी त्वचा को सुधार कर उसमें मतलब एक क्रिया करता है, रेडियंस को मल्टी एक्शन लेता है, फॉर्मूला है इसमें जो आपके रेडियंस को सही करता है, ठीक है, और उसमें सुधार करता है, धब्बों को हल्का करता है, त्वचा को साफ करता है, एक मतलब एक इक्वल लाता है, जैसे कि मैंने कहा भी कहीं और कलर दिखता है तो उसको एक सार करता है और डिटॉक्सिफाई करता है स्किन को, ठीक है। अब ये किन चीजों से मिलकर बना है? इसमें सबसे पहला आपका कैल्शियम सेल बैंड, कैलिरिपोस्टिम सेल बैंड, पहला है कैलिरिपोस्टिम सेल बैंड। ये क्या करता है? आपकी त्वचा को डिटॉक्सिफाई करता है, मेलेनिन के गठन को रोकता है। सेकंड क्या है? डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट। सेकंड क्या है? डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट। ये आपके स्किन को लाइटनिंग प्रदान करता है। और छाइयों को दूर करता है, मतलब फ्लेकर्स और एज स्पॉट्स को कम करता है। थर्ड है एसेंशियल नॉरिसेस फ्लावर वैक्स। इसका शांत और कौशला प्रभाव होता है। फोर्थ है विटामिन B3। जो हमारा मेलेनिन का गठन हो जाता है स्किन में, जिसके कारण से हमारा त्वचा दो तीन रंगों का दिखता है, उसके गठन को रोकता है और उसको हल्का करने की ये क्षमता रखता है। इन चार चीजों से मिलकर ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम बना हुआ है। यूजफुल ये इन जगहों पर है जो मैंने पहले लिखवा दिया आपको: हाइपर पिगमेंटेशन, डल स्किन, अनइवन स्किन टोन, ब्लेमिश एंड एज के स्पॉट, जो मैंने पहले लिखवा दिया आपको। मिलकर ये चार चीजों से बना हुआ है। यूजफुल ये है, आप इसको सुबह में उठने के बाद, मतलब अपने चेहरा को साफ करने के बाद, और रात में इसको नाइट क्रीम की तरह आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसको यूज करेंगे, आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। मतलब आप ये नोट डाउन कर लीजिए, स्किन फार्मूला 9 के प्रोडक्ट्स जब भी आप यूज करोगे तो ये हमेशा स्किन के रोम छिद्र के अंदर घुस के काम करता है, अंदर जाके काम करता है, सेकेंड लेयर थर्ड लेयर तक। तो आप जब भी आप लगाओगे, इसको लगाने के बाद SPF आपको लगाना है। आप धूप के किसी भी रेडियंस में अगर आप आते हो तो, और रात में इसे आप नाइट क्रीम की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब ये डे और नाइट दोनों आप यूज कर सकते हैं। और स्किन टाइप होगा नॉर्मल टू ड्राई। अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होगा तो आप इसे नहीं देंगे, वरना पिंपल्स आने की समस्या हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन हो तो आप इसे नहीं देंगे। यूज करना है नॉर्मल टू ड्राई स्किन पर।
सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा यूथ एलेक्सर। अब हमारे स्किन पर क्या और समस्या होती है, रिंकल्स और फाइन लाइंस की, मतलब झुर्रियां और महीन रेखाएं। ये कब आते हैं, ये कहाँ आते हैं? सबसे पहले आपको जैसे ये पिक्चर्स में दिख रहा होगा, सबसे पहले ये फोरहेड मतलब हमारे लार के पास ये सबसे पहले आता है। देन सेकंड हमारा ये रहता है आंखों के साइड में, और थर्ड हमारा जहां हम हंसते हैं हमारे लिप्स एरिया के बगल में, मतलब फोरहेड पे आंखों के बगल में, और लिप्स एरिया मतलब होठों के बगल में, जहां हमारा लाफिंग स्टेप, लाफिंग हमारा जो हंसते हैं तो जो हमारे आते हैं, ये 3 एरियाज हमारे जो हैं जिसपे रिंकल्स सबसे पहले आते हैं। और ये कई बार उम्र से पहले भी आते हैं, और कई बार ये उम्र के बाद तो आने ही आने हैं, क्योंकि वो तो भाई वो स्वाभाविक है कि उम्र बढ़ेगा तो आना, प्राकृतिक देने की उम्र बढ़ेगा तो ये आएंगे ही। जब अगर ये कम उम्र में आते हैं ना, तो इससे हमें सही सुधारना पड़ता है। और हमारा उम्र जितना है, अगर हम 40 के या 35 के हैं, हम उतना ना दिखें या उसको हम रोक सके, तो इसे हमें पहले से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? यूथ एलेक्सर। अब इनको आने का कारण क्या है? झुर्रियां फाइन लाइंस आने का कारण क्या है? कारण क्या है? त्वचा में कम कोलेजन का बनना, अत्यधिक धूप में निकलना जो हमारे कोलेजन को डैमेज करता है, बहुत ज्यादा सूखापन, और लाइफ स्टाइल डिजास्टर, जो हमारा रूटीन है, जैसे हम उठते और सोते हैं उस वजह से। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2 पिक्चर्स, एक यंगर स्किन, एक एंड ओल्डर स्किन। ठीक है, आप यंगर स्किन में देखो ये सारी चीजें, और आप ओल्डर स्किन में देखो ये दाग धब्बे है, नसें ओपन है। तो क्या होता है, हमारे जो वेन है ना, नसें है ना, वो खुल जाती हैं इसमें। इस वजह से भी, क्योंकि जब हम सूरज की किरणों के साथ हमेशा हम रहते हैं, तो हमारा जो कोलेजन डैमेज होता है, उसकी वजह से नसों में हमारे खुलापन आ जाता है, जैसे इस पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा। इसके कारण क्या है? 4 कारण है इसके। त्वचा में कोलेजन की कमी, अत्यधिक धूप में निकलना, बहुत सूखी त्वचा, और लाइफ स्टाइल, ये कारण है रिंकल्स और फाइन लाइन के आने के। अब ये जब ये इन चीजों की कमी होती है तो कैसे दिखती है स्किन? हर तरफ खुरदरी त्वचा जैसी दिखती है, जैसे आपको इस पिक्चर्स में दिख रहे होंगे। समय से पहले मतलब बुढ़ापा आना, अगर 25 साल या अगर 20 साल की उम्र में फाइन लाइन आ जाते हैं, मतलब समय से पहले बुढ़ापा आ गया हमारा। अनियमित उम्र के धब्बे, जब होता है ये है कि इस तरह का जब स्किन होगा ना, तो स्वाभाविक सी बात है अनियमित है, तो अनियमित है तो वो उम्र के धब्बे वो आने ही आने। ठीक है, और असमान, जब इस तरह से हमारा एकदम स्किन ड्राई होगा, तो स्वाभाविक सी बात है हमारा इस तरफ का कलर, इस तरह का कलर वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सूखापन उसमें रहेगा। तो रिंग, और ये सूखापन जो होता है ना, ये भी हमारे रिंकल्स का कारण होता है, कि कंटिन्यू खींची अगर त्वचा रहे तो बाद में रिंकल्स का, फाइन लाइंस का कारण बन जाती हैं। अब क्यों होता है ये सारा चीज? वो इसलिए होता है ना, क्योंकि हमारे स्किन में सेल नहीं बन पाते हैं, नए जो सेल हैं, क्योंकि ड्राइनेस के कारण हमारा वेंट टूटा हुआ है, सब कुछ हो, तो वो सेल ना हमारे बन नहीं पाते स्किन में। एक्सफोलिएशन की कमी हो जाते हैं हमारे स्किन में, और रक्त वाहिकाओं के टूटने की वजह से हमारे स्किन को पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। और चौथा है, वापस से वही आ गया, सन एक्सपोजर, अत्यधिक धूप में रहना। ठीक है, अब हम अगर यूथ एलेक्सर की बात करें, तो हम यूथ एलेक्सर किसे दे सकते हैं?
फिर से मैं यही कहूंगी, आपको मेरे एरोज दिख रहे होंगे, यूजफुल फॉर, ये फिर से आप नोट डाउन करिए कि आप इसको किसे दे सकते हैं। जिनकी डीप फाइन लाइन्स हो, डीप एंड फाइन लाइन, जिनकी मतलब गहरी और बारीक रेखाएं हो, मतलब एक होता है ना स्टार्टिंग में रेखाओं का आना, आप उनको, और जिनको गहरी मतलब बहुत ज्यादा जिनको रिंकल्स हो, आप उनको ये दे सकते हैं। जिनका खुरदरा और पपड़ीदार है स्किन, आप उनको ये दे सकते हैं। और जिनका कलर दबा सा दिखे और चमक ना हो, जिसमें स्वाभाविक सी बात है, जो ड्राइनेस होगा तो चमक कहाँ से होगा, ठीक है। मतलब ये तीन आपको ध्यान रखना है, डीप एंड फाइन लाइंस, रूड एंड स्काइली स्किन, एंड डल एंड लैक स्किन रेडिकल रेडियंस, ठीक है। ये तीन चीजें अगर हो, मतलब कि गहरी और बारीक रेखाएं जहां हो, खुरदरी और पपड़ीदार त्वचा जहां दिखे, और सुस्त और जहां चमक की मतलब चमक की कमी जहां हो, और सुस्त मतलब कैसे ड्राइनेस जैसे दिखे, तो इन सब जगहों पर आप यूथ एलेक्सर दे सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, इसके की फैक्टर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये आपके कोलेजन को उत्पाद को बढ़ाएगा और आपके स्किन को लचीला करेगा, फाइन और झुर्रियों को कम करेगा। और इसमें कुछ सोने के भस्म डले हुए हैं जो आपकी त्वचा को चमकदार करेंगे और आपको मतलब कैसे आपकी उम्र को रोकने की कोशिश करेंगे, जो समय से पहले जो हम 25 में 55 के दिखते हैं, तो ये सारी चीजें काम करेंगी वो। अब इसमें इन ये यूथ एलेक्सर किन चीजों से मिलकर बना है? यूथ एलेक्सर बना एटीपी पपाया एलिगेंट ब्लेंड, मतलब पपीते के मिश्रण से ये बना हुआ है। हम पपीते को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमारे रिंकल्स फाइन लाइंस में एजिंग में बहुत अच्छा से काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे झुर्रियों की उपस्थित, जो हमारी झुर्रियां होती है उसको रोकता है। छुछुहासी स्ट्रक्स है इसमें, जो स्किन को हीलिंग और टोनिंग करता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी का इसमें मिश्रण है, ये करता है स्किन को। देन ये बैक्टीरिया और फंगस से हमें बचाता है, ठीक है। अब 24 कैरेट गोल्ड डस्ट का क्या काम है? ये त्वचा को चमक प्रदान करता है। जो हमारा उम्र बढ़ने होता है उसकी उसका ये रोधक है, उसकी क्षमता को रोकता है। जो हमारी उम्र को बढ़ाता है उसकी रोधक क्षमता को ये रोकता है। उम्र के धब्बों को ये कम करता है। सूरज से जो क्षति पहुंची होती है हमारे स्किन को, उसको भी ये ठीक करता है। थर्ड क्या है? विटामिन सी। आप भी जानते हैं विटामिन सी हम हर हाल में लेते हैं, चाहे वो खाने में हो या सूरज या फिर हम अपने स्किन पे लगाने के लिए हमेशा हम विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? हमें जानते हैं विटामिन सी से हमारे बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है विटामिन सी? आपके कोलेजन उत्पाद को बढ़ाता है, ठीक है। झुर्रियों को कम करता है, त्वचा में लचीलापन लाता है, और जो हमारा नुकसान पहुंचा है स्किन को, उसको ये निष्क्रिय करता है, उसको रोकता है, ठीक है। ये सारी चीजें मिलकर बनी है क्या? हमारा यूथ एलेक्सर। अब आपको ना आप जो पीवी, मतलब यहाँ पे मैं शॉर्टकट में समझा दूं आपको, स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसके एमआरपी, इसके डीपी, देन इसके पीवी। तो आप देखो इसके पीवी, जो बिजनेस वैल्यू की अगर हम बात करें, तो अगर आप एक यूथ एलेक्सर निकालते हो तो 48.33 पीवी बनेंगे। अगर आप ब्राइटनिंग निकालते हो तो 73.33 पीवी आपके बनेंगे। मतलब बिजनेस वैल्यू के हिसाब से भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब थर्ड प्रोडक्ट में जो मैं आपको बताऊंगी वह विटामिन सी सिरम।
विटामिन सी सीरम। आज का थर्ड प्रोडक्ट है हमारा विटामिन सी सीरम। ये सीरम क्या करता है, जब आप इसको इस्तेमाल कर, ये एक तरह से हमारा एंटी एजिंग प्रोडक्ट है जो हम 25 साल प्लस वालों को देते हैं, ठीक है। एक तरीके, क्योंकि देखिए अगर रिंकल्स की बात करें और हम अगर हम गहरी रेखाएं और हल्की रेखाओं की बात करें तो एक सर्टेन एज के बाद आता है, एक उम्र होती है उसके बाद आता है। तो मतलब अगर हम विटामिन सी सीरम की बात करें तो ये आपके सेल को, आपके स्किन को फिर से बनाता है। तो हम जब कम उम्र के होते हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है इसकी, कि हमारे स्किन, क्योंकि ऑलरेडी जब हम एक टीन एज में होते हैं ना तो हमारा स्किन ऑटोमेटिक प्राकृतिक देन है कि डेड होता है फिर बनता है, डेड होता है फिर बनता है, वो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। बट एक उम्र होने के बाद चूंकि पोषक तत्वों की कमी है, कोलाजिन की कमी, हर चीजों की कमी हो जाती है, मेलेनिन का गठन हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है हमारे स्किन पे बहुत सारे रिंकल्स, फाइन लाइन, पिगमेंटेशन, इन सब की समस्याएं बढ़ जाती है। तो ये कम उम्र में नहीं आता और ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, जो मैंने कहा जेनेटिक फैक्टर या हमारा लाइफ स्टाइल है। अगर हम उसकी बात करें तो ही ये 21 साल, 22 साल, 23 साल में फाइन लाइंस दिखते हैं, वरना हम जब तक 25 साल, 26 साल, एटलीस्ट 30 प्लस नहीं होते हैं तब तक ये फाइन लाइन या फिर रिंकल्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर आ गए हैं तो भाई क्या हम उसे सही नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी इसीलिए मैंने इसे कहा एंटी एजिंग प्रोडक्ट, ठीक है। और जब भी हम इसे देंगे ना, इसे आप नोट डाउन करें, 25 साल प्लस वालों को ही देंगे, क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बहुत अच्छे से हम नोन है कि हमारा 16 साल, 17 साल, 15 साल में रिंकल्स नहीं आ सकते हैं। हमें स्किन को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्राकृतिक है जो हमारा बनता है स्किन, और हटकर बनता है वो। जब आप देखोगे स्क्रब का यूज करोगे, हम क्यों करते हैं? डेड सेल को हटाने के लिए, क्योंकि वो एक उम्र में जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक प्राकृतिक है। बट एक सर्टेन एज के बाद जब पोषक तत्वों की हर चीज की कमी होती है ना, तो हमें जरूरत पड़ती है कि हमारे फाइन लाइन कैसे हम ठीक करें, क्योंकि ऑलरेडी अब हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां हैं, उम्र बढ़ गई है हमारी, तो अब उसे हमें ठीक करना है। तो हम जब इस तरह का क्या करना है, तो ये काम क्या करता है, ये विटामिन सी सीरम क्या करता है, आपके सेल को ना वापस से रीजनरेट करता है, वापस से ये बनाता है आपके सेल को, ठीक है। ये क्या करता है, ये सीरम क्या करता है, आपकी त्वचा को, आपकी कोशिकाओं को भरता है जो ओपन हो गए हैं, आपके स्किन में चमक लाता है, वापस से सेल को बनाता है। इससे कोमल और इसका शांत और कोमल प्रभाव होता है। देन ये आपको पूरी तरह से भीतर से मॉइस्चराइज करता है, ठीक है। ऐसे होता है कि हमारा मॉइस्चर लेवल, क्यों मैंने क्या कहा, हाइड्रेशन हो जाएगा, डल हो जाएगा स्किन। तो अब क्या अगर जब ये उम्र के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ेगी ना, तो उन सब चीजों की कमी होगी, हमारे स्किन में चमक नहीं होगा, हमारा रिंकल्स आ जाएगा, हमारे फाइन लाइन अनइवन हो जाएंगे स्किन। तो ये क्या करता है, ये देखिए इसके की फैक्टर्स क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं भैया। यह सीरम त्वचा की कोशिकाओं फिर से बनाने में मदद करता है, रिपेयरिंग स्किन सेल, राइट। तो ये रिपेयर करता है आपके स्किन सेल को। इसके अलावा ये, इसका शांत और कोशिला प्रभाव है, ठीक है, जो आपकी त्वचा को कोमल बनाता है। देन आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, मॉइस्चराइजर एंड हीलिंग योर फ्रॉम विदिन, मतलब ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, चमक प्रदान करता है उसमें, राइट। ये किन चीजों से मिलके बना है? तो सबसे पहला इसमें है कडाडू प्लम, ककाडू प्लम, ठीक है। ये ककाडू प्लम से मिलकर बना है। ये झुर्रियों और महीन रेखाओं को कम करता है और कोलेजन को बढ़ाता है। झुर्रियों, महीन रेखाओं को कम करता है और कोलेजन को ये बढ़ाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे ये लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसका शांत और कोशिला प्रभाव रहता है, जो
जो भड़काऊ होते हैं जैसे फाइन लाइंस, जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको ये कम करता है। इसका जो शांत प्रभाव है उसको ये कम करता है। ककाडू में ये, ककाडू प्लम में ये सब खासियत है। और ये इसकी एक और खास बात है, नहीं हर त्वचा के लिए ये है। कोई भी ऐसी स्किन नहीं है जिसपे आप इसको नहीं दे सकते, आप ऑल टाइप ऑफ स्किन पे इसको दे सकते हैं। सेकंड क्या इसमें मिक्स है, पपाया फ्रूट जूस। ये सब कोई जानता है, हम पपाया को हमेशा एंटी एजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मैं क्या बताऊंगी, ये सबको ही नोन है। पपीते को लोग लगा लेते थे पहले, पपीते से काम करते, क्या भाई ब्लेमिश है तो हम पपीता यूज कर लें, तो ये हर कोई जानता है। मतलब आपको एक पॉइंट इसमें ऑलरेडी मिल गया कि अगर पिगमेंटेशन हो, रिंकल, मतलब इसको कहाँ देंगे हम, इसमें आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड इसमें एक लेमन जूस, सॉरी मैंने ये बताना भूल गई। थर्ड इसमें है नींबू का रस, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ये सबको जानते हैं। जो रेखाओं को धीरा करता है और बुढ़ापे की ओर हमें जाने से रोकता है। मतलब हमारा लेमन जूस का क्या है, हमारे एंटीऑक्सीडेंट को ये रिड्यूस कर, मतलब डैमेज होने से ये बचाता है और हमें बुढ़ापा की ओर जाने से रोकता है। इसको अप्लाई कैसे करना है, आपने देखा होगा ये ड्रॉप्स दिख रहे हैं यहाँ पर, इसको डायरेक्ट लेना है, अप्लाई करना है। ये बहुत ही गाढ़ा है, नॉन स्टिकी है, चिपचिपाहट नहीं है इसमें। लेकिन इसको लगाने के बाद 5 मिनट तक वेट करना है, देन तभी कोई प्रोडक्ट हमको देना है। नोट डाउन करा आपने। अगर हम इसे लगाएंगे और हम इसे किसे देंगे, जिनके चेहरे पे फाइन लाइंस दिख रहे हैं, जिनके चेहरे पे गहरी रेखाएं हैं, हल्की रेखाएं हैं, साथ में ब्लेमिसेस का प्रॉब्लम है, मतलब छाइयों का प्रॉब्लम है, हम उन सारे स्किन को ये दे सकते हैं। इसको लगाने का तरीका यही है, चेहरा साफ करेंगे, देन इसको लगाएंगे, लगाने के बाद 5 मिनट तक इंतजार करेंगे। उसके बाद क्योंकि ये 5 मिनट में ना पूरी तरह से पेनिट्रेट हो जाएगा। हमें यहाँ पे 5 मिनट लिखा है, कभी कभी ये होता है कि आप 3 या अगर आप जब लगाओगे तो 3 या 4 मिनट में अगर पेनिट्रेट हो जाता है, तो जब ये आप लगाओगे या किसी को दोगे ना, वो खुद नोन है कि हाँ हमारा पेनिट्रेट हो गया 3 से मिनट में या 4 मिनट में। बट हम कहते हैं 5 मिनट वेट करना है ताकि अच्छे से स्किन के अंदर ये चला जाए। सर 1 मिनट आप लोग नोट डाउन कीजिए, बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। देन मैं तब तक एक चीज और दिखा दूं आप लोगों को, इसके पीवी, आप इसके पीवी देख सकते हैं बिजनेस वैल्यू के हिसाब से। हाँ हेलो, हाँ मीटिंग में 5 मिनट में बात करती हूँ। आपको इसके पीवी दिख रहे हैं सर, अमित सर?
हाँ हाँ, दिख रही मतलब है। कहने का मेरा मतलब ये ना सर कि जितने ये प्रोडक्ट्स काम करते हैं ना, उतने हमारे बिजनेस वैल्यू को भी बढ़ाते हैं।